हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का ई। तीन का ई का प्रश्न नंबर कौन सा है? 8वां। दो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2। समीकरण फर्स्ट। सेकंड वाला है एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। देखो वाई वाला गुणांक अगर हम देखते हैं तो दोनों में सेम है, ठीक है। और चिन्ह कैसा है? प्लस माइनस है, तो इसका मतलब सीधे जोड़ देना है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2। एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह बदला नहीं जाता, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल। अब दोनों में इधर देखो ए दोनों का हर समान है ना, इसका मतलब जुड़ जाएगा। 2 है और एक यहाँ है, तो 2 1 3 एक्स बटे ए और 2 में से 4 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। हमें एक्स का मान निकालना है तो 3 बटे ए को उधर ले चलेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 6 गुणते 3 बटे ए है तो इधर आके ए बटे 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूना, एक्स बराबर 2a। अब एक्स का मान उठा के 1 में रख दो चाहे 2 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2 बटे ए लिखा हुआ है पहले, ठीक है। और फिर यक्स है, यक्स की वैल्यू कितना आई है? 2a प्लस वाई बटे बी बराबर 2। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा होगा 4 प्लस वाई बटे बी बराबर 2। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा माइनस का, तो वाई बटे बी बराबर 2 माइनस 4। वाई बटे बी वैसे निकाल लेंगे, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2, 4 बड़ा है, ठीक है। अब ये क्या है? बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो गुणा कर देंगे 2 बी। लास्ट में लिखना है अतः यक्स बराबर कितना आया? 2a और वाई बराबर माइनस का 2b। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5x प्लस 1 बटे 6y बराबर दिया गया है 12। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकंड वाला 1 बटे 3x माइनस का 3 बटे 7y वाई नीचे है बटे में बराबर 8। हाँ, अब देखो हमें दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करना है, या तो y वाला कर लें या तो x का गुणांक बराबर कर लें, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, इससे करेंगे ऊपर 3 है, इसमें लंबा पड़ेगा, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिया 1 बटे 3 तो यहाँ 1 बटे
3 से गुणा करना है, यहाँ 1/5 है तो यहाँ 1/5 से, बस इसी को इसमें लिख देना है। समीकरण 1 में किससे हो रहा है? 1/3 से, तथा समीकरण सेकंड में क्या हो रहा है? समीकरण सेकंड में 1/5 से गुणा करके क्या करेंगे? दोनों का चिन्ह एक तरह है, घटाने पर अब गुणा करते हैं। 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 ही होगा, 3 में 5 से गुणा होगा तो 15, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, फिर 1 में 1 से होगा 1 होगा, 6 में 3 से गुणा होगा, 6 त्रिक 18 भाई। फिर 12 में 1 से होगा तो 12 एक अन्नम 12/3, और ये कटेगा भी, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। इसमें देख लेते हैं, 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 5 में 3 से 5 तेईं 15, फिर 3 में 1 से 3 एक कम 7 बचे 35 वाई, फिर 8 एक कम 8/5। घटाना है तो क्या करेंगे? चिन्ह सबके बदल देंगे, प्लस है माइनस है, माइनस दिया है प्लस, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में हर सेम नहीं है, हर सेम होता तो आसानी से हल हो जाता। ठीक है, 1/18 वाई, ये प्लस का है, प्लस लगा के 3/35 वाई बराबर, इधर क्या बचा 4, और इधर माइनस का 8/5, इसके बटे 1 करके इधर भी लासा इधर भी लासा। ठीक है, 18 और 35 का लासा लेना है, कितना आएगा? लासा निकालो। वाई तो आएगा ही, 18 और 35 का जब निकाला जाएगा तो 8 पंचे 90, 0 18 से 54 63, देखो 630 आएगा क्या? जब इसमें इसका भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, वाई कट जाएगा, तो यहाँ 35 लिखना है। जब इसका इसमें भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 18 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 18 3 का 54, इधर लासा ले लेंगे 5 5 चौको 20, अब 8 एक कम 8, जोड़ देंगे 35 54, 5 4 9 5 3 8/630 वाई बराबर, इधर घटा देंगे 12/5, क्या करेंगे? तिर्यक गुणा, ये हो जाएगा 12 गुणे 630 वाई बराबर, ये हो जाएगा 89 गुणे 5। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। लिखते हैं वाई बराबर, पहले 89 गुणे 5, फिर बटे लगाएंगे 12 गुणे 630। अब देखो कुछ कट रहा है, 5 से तो कट ही जाएगा, 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 3 से चेक करो कटेगा क्या? 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। वाई बराबर 89 एक कम 89, अब इसमें 12 का गुणा कर दो, 12 गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 की 2, हासिल आया 7, 12 दूना 24, 7 31, 3 12 3 15।
y का मान ये आ गया। y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 पे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है? 1/5x ये दिया है, ठीक। 1/5x प्लस 1/6 और फिर y के स्थान पे रखना है 89/1512 बराबर क्या दिया गया है? 12। कटेगा क्या? 6 से 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, हाँ कट जाएगा। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, 6 दूना 12। अब ये जो है सबसे लास्ट में है तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। 1/5x प्लस सबसे ऊपर जाएगा तो 252 बटे कितना है ये? 89 आ जाएगा। बराबर दिया गया है 12। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो 1/5x बराबर 12 माइनस 252/89 बटे 1 करके लासा ले लेना है। लासा लेंगे 89 लासा आ जाएगा। 12 और 89 का गुणा करना है तो 12 में 108, 10 12 96, 10 कितना हो जाएगा? 106 माइनस 252 घटा दो 1068 में 252 कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 2 गया 8/89। फिर इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आएगा 816 गुणे 5x बराबर 89 कम 89। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 89/816 गुणे 5। ये देखना है क्या ये 89 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये सीधे गुणा करके ही लिखना पड़ेगा। 89 x बराबर 89/5 का गुणा कर दो 0 5 3 8 8 5 40, ये x का मान हो जाएगा। अब लास्ट में लिखना है अतः x बराबर 89/40 80 4080 कामा y बराबर कितना आया है? 89/1512, यही इसका आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3/4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड है 1/2 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर दिया है माइनस का 1/8। अब देखो दोनों में क्या है, बस सब सेम है, नीचे इसमें गुणे 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो दोनों में सेम सेम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखिए 1/2 से गुणा। अब दोनों का चिन्ह यहाँ कैसे है? प्लस माइनस है, इसका मतलब जोड़ने पर
करना है। ठीक है, लिखेंगे 1/2 से इसमें गुणा करके समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करके समीकरण सेकंड से जोड़ने पर सेकंड में जोड़ने करते हैं। एक का करेंगे तो एक ही आएगा, नीचे अब इसमें 2 का तो 2 × 3x + y प्लस इसमें भी एक एक कम एक, 2 से करेंगे तो 2 × 3x - y बराबर 3 एकम 3 और 4 दूना 8। नीचे वाले को वैसे ही उतार देना है जैसे दिया है, 2 3x + y माइनस 1/2 3x - y बराबर माइनस का 1/8। जोड़ने पर है तो चिन्ह किसी का नहीं बदलेगा, सेम सेम मिल रहा था, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो हर दोनों में सेम, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, एक ये कितना हो जाएगा 2, और फिर बटे में कितना है 2 × 3x + y, इधर घट जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2/8, ये 2 से 2 हमारा ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 4 8। अब इसका तिर्यक गुणा कर देना। ठीक है, तो ये 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 4 में इधर 1 से गुणा होगा, 4 एकम, ये बनेगा समीकरण तीसरा। अब 3x + y का मान कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे 1/3x + y, इसके स्थान पे 4 हो जाएगा, प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 1/3x - y बराबर 3/4 लिखा हुआ है, प्लस इधर जाएगा माइनस का 1/4, घटा देंगे 1/3x - y। देखो दोनों में क्या है, हर सेम है ना, तो 4 लिख के इधर ऊपर वाले घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, फिर अभी इसे काट दो, कट रहा है, 2 एकम 2 2 दूना 4। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, 3x - y 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। यहाँ प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, 3x + y, 3x + y बराबर 4, ये है 3x - y बराबर 2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 3 6, इधर 4 2 6, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, बटे में कट जाएगा, 6 कम 6, यक्स बराबर 1। अब यक्स का मान 3, यक्स का मान समीकरण 3 में रखना, रखते हैं 3 × x, x के स्थान पे 1 + y बराबर 4, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस y बराबर 4, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का घटा देंगे 1। अब लास्ट में लिख दो, अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1, यही क्या हो जाएगा आंसर।